नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। पालिका अध्यक्ष चुनावों को लेकर पार्टियों में अंतर्कलह से बिगड़ सकते हैं समीकरण। जीती हुई पारी हार न जाए, राजनीति के चाणक्य। नेत्रहीन पत्नी के साथ न्याय के लिए दर-बदर भटक रहा है असहाय वृद्ध। शौचालय तक नहीं बनाने दे रहे हैं बाहुबली रिश्तेदार। आम चुराकर अमरूद खरीदने वाले शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। 4 बाइक हुई बरामद। पिस्टल खरीदने का सपना रहा अधूरा। और 10 गायों का शिकार करने वाला पैंथर आया कैद में। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, मासूम हुए खौफ मुक्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अचानक बदले सियासी समीकरणों की। राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर आए दिन चर्चा में रहने वाली वल्लभनगर विधानसभा की भिंडर पालिका अध्यक्ष के चुनावों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। भिंडर नगर पालिका चुनाव में स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल करने वाली जनता सेना में पालिका अध्यक्ष के चुनाव से पहले अंतर्कलह उभर कर सामने आ गया है। चर्चाओं में है कि अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार कल्पना व्यास की जगह एन वक्त पर निर्मला भोजावत का नाम आगे करने से पार्टी में कलह हो सकता है। इधर 10 पार्षदों वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से लता चौबीसा ने नामांकन दाखिल किया है और भाजपा से जीते हुए 2 पार्षद भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। जनता सेना का एक भी वोट टूटा तो 7 फरवरी को होने वाले नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के दौरान समीकरण बदल भी सकते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब भिंडर में उठापटक की राजनीति देखी जा रही है। पहले भी पंचायत समिति के चुनाव हो या नगर पालिका के उपचुनाव, तोड़फोड़ और उठापटक की राजनीति यहां पर आम रही है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां देश भर में हर जगह भले ही विरोधी रही हो, यहां पर एक ही हुई है। भिंडर पालिका चुनाव में स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतने के बाद जब पालिका अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार के चयन की बात आई तो सबसे मजबूत नाम वार्ड 12 की पार्षद कल्पना व्यास का उभरकर सामने आया। कल्पना व्यास जनता सेना के सक्रिय जिला पदाधिकारी हितेश व्यास की पत्नी है। नामांकन के कुछ पहर पहले तक भी कल्पना व्यास को ही अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने जब ऐन वक्त पर वार्ड 15 से चुनी गई निर्मला भोजावत के नाम की घोषणा की गई तो एकाएक व्यास गुट में नाराजगी छा गई। जैसे ही निर्मला भोजावत के नाम की घोषणा की गई, हितेश व्यास ने पार्टी के समक्ष खुले तौर नाराजगी व्यक्त करते हुए पार्टी के सभी पद भी छोड़ दिए और व्यास ने पार्टी छोड़ने की धमकी तक दे डाली। बहरहाल बाद में मानो मनोबल का दौर भी चला। व्यास की जनता सेना सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और वे दबाव में सहमत भी हो गए, लेकिन कहीं न कहीं पालिका अध्यक्ष के लिए अपनी पत्नी का नाम खारिज दिए जाने से उनमें पार्टी के प्रति नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि भिंडर नगर पालिका में जनता सेना के 13 पार्षद जीत आए हैं तो कांग्रेस के 10 और भाजपा के 2 पार्षद हैं। जनता सेना और कांग्रेस में वोटों के अंतर काफी कम है। ऐसे में कांग्रेस भी अपना बोर्ड बनाने का पूरा जोर लगा रही है। यदि भाजपा और जनता सेना के वोट टूटे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भिंडर में जनता सेना का स्पष्ट बहुमत होने बावजूद कांग्रेस का बोर्ड बन जाए। भिंडर में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और जनता सेना में विवाद को लेकर जब एटीएन उदयपुर न्यूज ने अध्यक्ष पद के लिए पत्नी को नाम खारिज होने से आहत जनता सेना के हितेश व्यास से चर्चा की तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी पत्नी ही अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी, साथ ही कार्यकर्ताओं की पहली पसंद भी थी। उनका कहना है कि आखिर कल्पना का नाम खारिज क्यों किया गया, वह यह सवाल पार्टी के सामने उठाएंगे। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है, हमेशा पार्टी के साथ रहूंगा, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। हितेश जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। एटीएन उदयपुर न्यूज से प्रमोद गौड़ बोल रहा हूँ सर। हाँ प्रमोद जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, क्या और कैसे है भाई साहब? बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है अभी भिंडर में? भिंडर में निर्मला भोजावत का फॉर्म भराया है जनता सेना से। निर्मला भोजावत उनका फाइनल हो गया? हाँ हो गया। क्या जनता सेना के ग्रुप से लेफ्ट हो गए आप, इसे पता चला? क्या कारण? नहीं जनता सेना से लेफ्ट नहीं हूँ, जनता सेना के साथ ही हूँ। ग्रुप से तो नहीं, ऐसा पता चला है कि आप दावेदार थे और आपका नाम पर मोहर नहीं लगी था। बिल्कुल दावेदार था और पता नहीं किस कारण से क्या निर्णय हुआ मुझे नहीं पता। दावेदारी थी, वो कैंडिडेट सब के साथ ही है।
जी 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 जी। नहीं तो आप निर्णय से सहमत हैं कि नहीं है, जो आपकी मैडम का नहीं हुआ और इनका हो गया है? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है, पार्टी का निर्णय होता है। जी जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ होगा, पार्टी के हित को सोच के ही किया होगा। जी 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 जी। पार्टी तो के निर्णय के साथ है। फिर ग्रुप से लेफ्ट होना क्या, उसको क्या माना जाए, नाराजगी नहीं माना नहीं जाए नहीं या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। मेरा 8 ग्रुप है जनता सेना के। जी जी। अच्छा। 8 ग्रुप है और मैं भी बना हुआ हूँ। आप चाहे तो भी मेरे को मैसेज करके देख लें ग्रुप में, सीन कर लूंगा। जनता नहीं, सेना ऐसी कोई बात नहीं। 8 ग्रुप है मेरे पास। क्योंकि आपके लेफ्ट होते ही कुछ चर्चा चल पड़ी कि नहीं। हितेश जी दावेदार थे और अचानक से उनकी दावेदारी खारिज हो गई है, तो उनमें काफी नाराजगी देखी जा रही है। एक्चुअली क्या है कि मैं शहर की जिम्मेदारी से मुक्त होऊंगा। जी बाकी जो पद की जिम्मेदारियां हैं पार्टी की, उससे मैं मुक्त होऊंगा। जी। कार्यकर्ता के नाते पार्टी के साथ काम करूंगा बस। जी जी। तो कहीं न कहीं आपको मलाल है दावेदारी आपकी खारिज हुई, तो उसको लेके? होता क्या है, निश्चित तौर पे क्या होता है कि सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके कोई निर्णय लिया जाता है तो अच्छा लगता है। जी 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 जी। बनिस्पत कोई निर्णय थोपा जाए। तो मतलब भाई आपका सीधा सीधा ये कहना है कि विश्वास में नहीं लिया गया कार्यकर्ताओं को? मैंने बहुत स्पष्ट बात करी। जी जी जी। दूसरा क्या है कि कार्यकर्ताओं ने कोई निर्णय लिया होगा तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी 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 जी। लेकिन पार्टी हित में अच्छा निर्णय लिया होगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है। जी जी। नहीं, कम से कम आपका भी तो नाम कार्यकर्ताओं की तरफ से ही था, ऐसा जानकारी में आया है कि भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और हाईएस्ट सेकंड लीडिंग से रहा हूँ। 73% वोट 74% वोट कल्पना को मिले थे उनको। तो कहीं न कहीं कूटनीति हुई है तभी नाम खारिज हुआ है या पीछे लिया हाँ, गया नाम? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन इसका तो मुझे भी जानकारी पार्टी पर दे दी। सब बैठूंगा, कहाँ क्या हुआ फिर पता लगेगा। चलिए ठीक है साहब, ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद ब्रह्मा जी। जी सर, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी हुकुम। तो सुना आपने भिंडर नगर पालिका के वार्ड 12 की पार्षद कल्पना व्यास के पति हितेश व्यास ने क्या कुछ कहा। बकौल हितेश व्यास वह हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे, पर पार्टी द्वारा दिए गए पदों पर अब नहीं रहना चाहते। इससे तो लग गया है कि वे नाखुश हैं। वहीं अध्यक्ष पद पर निर्मला भोजावत का नाम तय हो जाने के बाद जनता सेना में चल रहे अंदरूनी घटनाक्रम को लेकर जब जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर से ATN उदयपुर न्यूज ने सवाल किया तो उनका साफ कहना था कि पार्टी में किसी भी तरह का अंतर्कलह नहीं है। व्यास की नाराजगी के बारे में उन्होंने कहा कि वह क्षणिक नाराजगी थी जो आपसी चर्चा के बाद दूर हो चुकी है। हितेश और कल्पना व्यास भी निर्मला भोजावत के नाम पर सहमत है और जनता सेना एकजुट है। सर हुकुम, प्रमोद गौड़ बोल रहा हूँ ATN उदयपुर न्यूज से। हाँ साहब, निर्मला जी का नाम तय कर लिया, भोजावत जी का? हाँ जी जी। तो सर ऐसी जानकारी में आया है कि कल्पना व्यास भी दावेदार थी और उनके हस्बैंड जो है जनता सेना में अच्छे पदाधिकारी है, मतलब हाँ है ना। तो जानकारी में आया है कि वो दावेदार थे और उनकी दावेदारी खारिज होने से थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है उनमें कुछ। नहीं, कोई नाराजगी नहीं, आप उनसे पूछ सकते हो खुद से। शायद उनने सारे पद भी छोड़ दिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो खुद ने मतलब एक तरह से ये कहा है कि भाई ठीक है, पार्टी जो भी निर्णय करेगी हम उनके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर कहीं नाराजगी रहे और ऐसी कोई वोट टूटने की संभावना तो नहीं है कल अपने चुनाव के दौरान? सवाल ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी चर्चा हुई है व्यास जी से, तो उन्होंने कहीं हल्की फुल्की नाराजगी तो व्यक्त करी है। नहीं भाई उन्होंने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए हैं और इस टाइप से। नहीं, वो तो क्षणिक होती है, उसके बाद मेरे से मिल के गया वो। जी अच्छा। मतलब सब कुछ अच्छा, बढ़िया, राजी खुशी है? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम। चलिए राइट सर, ओके सर, थैंक यू। आपने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के घर घर शौचालय बनाने के सपने के बारे में तो सुना ही होगा, और इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने सारे प्रयास भी किए हैं। लेकिन उदयपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ ऐसा वाकया देखने को मिला है। अब उदयपुर का एक वृद्ध अपनी नेत्रहीन पत्नी के साथ न्याय की गुहार कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पेंशन से गुजर बसर करने वाला ये दंपत्ति अपनी ही जगह पर शौचालय नहीं बना पा रहा है, क्योंकि बीच में रोड़ा बने हैं उसी के रिश्तेदार, जो आए दिन जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। हालत यह है कि रात क्या दिन में भी ये दंपत्ति खौफ के साए में ही रहता है। बिदला सापेटिया गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने जब अपने घर के बाहर शौचालय बनाने का प्रयास किया तो उन्हीं के देवर ने जान से मारने की धमकी दे डाली। बेदला सापेटिया के रहने वाले मानाराम ने बताया कि 3 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई उदयलाल पुश्तैनी मकान में शौचालय बनाने के नाम को लेकर आए दिन झगड़ा करता है और बूढ़े भाई बहन को उम्र के अंतिम पड़ाव में भी जान से मारने की धमकी दे रहा है।
साथ ही रसूखदार होने के कारण पुलिस कर्मियों से मिलीभगत कर नेत्रहीन दंपति के साथ अभद्र व्यवहार भी करता है। दुनिया की रंगत नहीं देख पाने वाली और नेत्र खो जाने के बाद जीवन में हुए अंधकार से उदीबाई जीवन में कभी उभर भी नहीं पाएगी। उदीबाई ने बताया कि उम्र के इस अंतिम पड़ाव में शौच के लिए जंगलों में जाना पड़ता है और हाथ पांव भी पूरी तरह से काम नहीं करते। ऐसे में जब बुजुर्ग दंपति ने घर के बाहर शौचालय बनाने का प्रयास किया तो देवर उदयलाल ने शौचालय के गड्ढे में गाड़ देने और जान से मारने की धमकी दी है। हाँ बराबर तगली टटी दवारी तगली होद ने बनावा देता ये बेफते कटे तो आप कौन ने बनाया दे रहा देवर ठीक है वे ने बनावनो कई बनवेरान बने मोद मारे बेटी रेटे 4 वर भैया बेटी रेटे बैठी हूँ कई 4 वर भैया का तो ये बे मो टट्टी दवा कटे तो अटे अटे ओद करी रहे तो यो भातो यो धुमाल करी रहे हैं क्या डोगरा रे बो तो बैठो एकलो हैं कई कहवे आपने ने बनावा दूँ अटे अटे मारी दे बेत खरीदी लगी कई जमीन गंडी है दम्मी तो सारी भाई कई तो मारी मरी पति भी दे तो मिल ले यो कर हाँ बंडे पति पर मिलने करी तो हाँ का हैं आप बटे बेटी रे रही हो हाँ 4 साल हुआ है बेटी रेटे रे रही हो हाँ डोकरी में 2 ही हाँ आप बच्चा है कई कोई बच्चा शांत वे गया ये बे डोकरों में ये बे डोकरा रात हाथ मोटा दुबार घटे लेता है देखा थे ये है का आप हैं तो यो धुमाल करी जो ओद करा यो धुमाल करी जो तो यो चुकरी हैं बच्चा पैदा क्या दूर लागे के बच्चा है कई तो ये बेकना पाते दूर करो हैं ये दोनों रेंगे ये दोनों अटे नहीं रहे ये तो ये अटे यो अच्छी धुमाल करी दो मारे यहाँ तकलीफ है को मैं नेत्र डोखरी देखा ने मैं हेड वाली हालत है आवे ने परेशान करे। एक दिन जब वो पुलिस वालों ने ले आया पट्टा बुढ़ाई दे उन्हें फलाणो कर दे एक दिन डोक दूधा लेने आयो है अना ओदमा दाब दे उनका दान टाक ऐसी तकलीफ है रही हो ने कहीं भाई यो करे फड़ी फोड़ क्यों कर रहे हो यो भाई कहीं कर रही हो कहीं के हटावे बाबू जी मैं तो खा की जमीन खरीदी थी है मैं बहुत सब खरीदी लगी है थे हो कौन रवा दे रहे थे मारी बड़ी बात है या बाप दादा री पौड़े बने कहीं खरीदी थी। मेरे तकलीफ भी आ रही है सब मेरा बड़ा भाई बुजुर्ग है और मैं घर में मेरे भाभी दिखता नहीं है और अनो छोटो भाई है मेरे उदयलाल जैसे कि उनका इच्छा उधर अलग ही है और वो नाथ बंटवारा करना चाहते हैं ना उनके लेटरिन बाथरूम बनाने देते हैं और उसको परेशान करते हैं आए दिन गाड़ी क्लोज करते हैं। एक दिन भी धक्का-धूम कर दिया और वो बोलता है ये थोड़ा ये खोद रहा तो उसी में दफनाऊंगा तेरे को और आए दिन मजदूरों को भगा देता है और परेशान करता है मजदूरों सबको और मजदूरों के साथ भी गाड़ी क्लोज की और ये खाड़ा खुदवाने वाला है उसके साथ भी गाड़ी क्लोज की उसने। अगर मान लो कन दाना है अगर उसके साथ कोई भी हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार तो उदयलाल ही रहेगा साहब। अगर बुजुर्ग है काले मान लो ऐसे कुछ बात हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार उदयलाल ही होगा साहब। मैं कभी कभी आता हूँ उनकी देखभाल करने मगर ये बिल्कुल दिखे नहीं लेटरिन बाथरूम के लिए कहाँ जाएगा ये और धमकी दे रहा है ना वो बोल रहा है देख लूँगा अब तो कैसे रहता है यहाँ और तेरे को भी जान से ख़त्म कर दूंगा अगर ज़्यादा अगर उत्पाद की दिया ना और गांव के पास गया ना और कहीं शिकायत की है तो और धमकी दे रहा शिकायत की भी थाना में भी उस दोनों को पेश किया मैंने साहब वो भी आए उनके से एक बार बोले एक बार बंद कर देना उल्टारा नहीं हो जब एक बार बोल दे चलाना मतलब अभी तक कोई किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की अभी तक। एसपी साहब के यहाँ भी दोनों को पेश करें और ये खुद ही किया एसपी साहब के यहाँ दोनों मनक तो उनकी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन कल परसों रात को 11 बजे आया था यहाँ। अगर कल उसका जिम्मेदार कौन है साहब? यहाँ अकेले रहते ये अगर कोई भी बात हो गई कोई ऐसी कोई बात हो गई तो उसका जिम्मेदार वही रहेगा और मेरे मतलब इससे सबसे छोटा भाई हूँ मैं।
तो देखा आपने किस तरह से नेत्रहीन उदीबाई अपने ही घर में शौचालय का निर्माण नहीं करा सकती और इसकी शिकायत बुजुर्ग दंपति ने सुखेर थाने में भी की। लेकिन उदयलाल के रसूख के आगे पुलिस भी बुजुर्ग दंपति को डरा धमका ही रही है। पुश्तैनी मकान में बंटवारे के बाद शौचालय को लेकर हुए विवाद के बाद जब हमारी टीम ने गांव के मोतबीरों से बात की तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर शौचालय को लेकर उदयलाल द्वारा आपत्ति जताई जा रही है उस स्थान पर उदयलाल का कोई अधिकार नहीं है। बंटवारे में उदयलाल को जो हिस्सा मिला था वो आज भी उसी के कब्जे में है और सुरक्षित है। आपको बता दें कि उदीबाई पिछले 4 वर्षों से अपने पति से दूर बेटी के घर रह रही थी। ऐसे में गांव के पुश्तैनी मकान में पति के साथ रहना अब असंभव सा हो गया है, क्योंकि पैसों के रौब के आगे नेत्रहीन दंपति की सुनने वाला कोई भी नहीं है। बुजुर्ग दंपति के जमाई ने बताया कि उदयलाल द्वारा जिस तरह से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसे में बुजुर्ग दंपति को गांव में अकेला छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं है और भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार उदयलाल रहेगा। लेटरिन बाथरूम बनाना है या तपती है और कहीं कोई नहीं है और देखा नहीं है डोकरा डोगरी बिल्कुल डोगरी बिल्कुल देखी रही है बिल्कुल ही। और डोगरी पीठ में बेटा मोर बच्चे रटे बैठी है वैसे 7-5 साल बेटा वे गया कुल मिले सब दाना आपको गाँव में जाने रहो बेटे आपको जाने रहा अटे बे दौड़ी अटी दौड़ा बटी दौड़ा कटके करा कभी वो खुद ही माटे डोगरा बा लेवा था बेटे मुझे यार डोगरा बा रोटी कतर खाता भी लाड़ा डोगरा बा एकला पड़ी गया था अगर वो फर्क पड़े ना कि 2 महीना एक जगह रहे तो कतर डिफरेंस रहे यार डोगरो टे वो रीलो ने डोगरी बटे वे रही है कतरी दिक्कत आई रही है बाहर खुद जाना पग नहीं हटा तो भी कई दिक्कत है तो आग मतलब आपको गाँव भी जानी रहे सब भी जानी रहे टोटली यह अवस्था वे रही है बे लेटरिन बाथरूम तो सही रहे है जो तो प्रधानमंत्री योजना है कहीं और कहीं तबली नहीं है दाना खावे तो दाना कई बार दुकान पे दिन लेना अपने हाथ में 2 अगड़े था बाहर अटे दिन में मारा उम्र वेगी है मेरी ते अच्छा ऐसी रे बड़े आई गयो मुझे जो ये लेटरिन बाथरूम होने रहा बाने हाँ हमारा कई तकलीफ आई रही को माने गांव में रे कंडी तकलीफ नहीं है माने बात है वो तो साविन करी रो बे सरकारी जगह है पंचायत दी की ऑर्डर करती थी पंचायत दुख देती हटाई देती पंचायत बनावा देगी मगर गांव ने भी ये दुखी है या डोगरीन भी था ये डोगरा दुखी है बनाई रहा और करे कर दाई कटी डोगरी देखा नहीं कौन आवे तोड़वा कौन आई रो बार तो हमारा भाई बंधु आई रहा और तो कोई नहीं आई रहा तोड़ूंगा न फलाणों ने पोल मारी पोल तो कंडी भी नहीं आदन उदी माने पंचायती वे मां तो कहीं नहीं लेना देना ही नहीं दूजी तू आप नहीं 5 चाई वो बने बड़े बरोबर 5 है बरोबर भाई 5 है 4 भाई है ये। रायपुर शहर के पुला क्षेत्र के वार्ड 68 में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जिसमें तेज गति से आता एक बाइक सवार असंतुलित होकर गिर गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत घायल को संभाला और महाराणा भोपाल चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में भर्ती कराया है। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मुख्य मार्ग पर एक बाइक सवार तेज गति से आ रहा था, जिसने हेलमेट नहीं लगा रखी थी। कुछ ही दूरी पर बाइक असंतुलित होकर फिसल गई और वह सिर के बल जा गिरा। ऐसे में रास्ते से गुजरने वाले कई वाहनों के पहिए भी थम गए। हादसे के वक्त पीछे से एक वैन भी आ रही थी, लेकिन गनीमत रही कि युवक के गिरने के बाद वैन चालक ने गाड़ी कंट्रोल कर ली, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटनाक्रम को देखकर लगता है कि यदि युवक ने हेलमेट लगाया होता तो सिर पर गंभीर चोटें नहीं लगती। खबर लिखे जाने तक घायल का पता नहीं चल पाया है। हिरणमगरी थाना पुलिस ने कोडवर्ड में बाइक को आम और पिस्टल को अमरूद कहने वाले 3 नर्सिंग छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये नर्सिंग छात्र कोडवर्ड में बात करते हुए कहते थे कि आम यानी बाइक जल्दी बेच दो और अमरूद यानी पिस्टल खरीद लो। तीनों बदमाश नशा करने के आदी हैं और इनके पास नर्सिंग स्टाफ का एक कार्ड भी मिला है, जिसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लॉकडाउन में घूमते हुए चोरियां करते रहे। मंगलवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। हिरणमगरी थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राज पुरोहित ने बताया कि शहर में लगातार महंगी बाइक चोरी हो रही थी, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक महंगी बाइक सस्ते दामों में बेचने की फिराक में है। इस पर थाना
थानाधिकारी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल संजय उपेंद्र सिंह की टीम ने दबिश दी और युवक को पकड़ लिया गया। युवक से पूछताछ की तो उसने बाइक चोरी करना कबूला। उसके बाद पुलिस ने उसके 2 और साथियों को आरोपी की निशानदेही से दबोच लिया। बदमाशों से 4 महंगी बाइक भी बरामद की गई है। पूछताछ में सामने आया है कि तीनों युवक एक ही कॉलेज के नर्सिंग छात्र हैं और हिरणमगरी क्षेत्र में किराए पर रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन बदमाशों ने अपने हाथों व शरीर पर विलेन की तरह टैटू गुदवा रखे हैं। बदमाश दिन में तो खुद की बाइक पर घूमते थे और रात में चोरी की बाइक से सफर करते थे। प्रार्थी दीपक बगोरा है, उनके द्वारा सूचना दी गई कि वह अपने दोस्त के यहाँ पर मिलने के लिए आया था और अपनी बाइक को यहाँ हिरणमगरी थाना क्षेत्र में उसके घर के बाहर खड़ी की थी और वहाँ से चोरी हो गई, जिस पर श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब सिटी और डिप्टी एसपी साहब के निर्देशन में थाना आजापर टीम का गठन किया गया, जिसमें थाने के कांस्टेबल श्री उपेंद्र सिंह जी द्वारा विशेष मेहनत और लगन के साथ इस संबंध में काम करके और उक्त 3 जो मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई, जिसमें रवि, मितेंद्र सिंह और अजरुद्दीन, जो तीनों ही नर्सिंग के छात्र हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के दौरान महंगे शौक आदि लग गए, जिस वजह से इन्होंने बाइक्स उठानी शुरू की। बाइक्स में भी यह है कि ये लोग सिर्फ महंगी बाइक ही उठाते थे और उठाने के बाद में उस पर घूमना फिरना भी इन्होंने किया। उन बाइक्स को इन लोगों ने उमरडा क्षेत्र के जो निर्जन स्थान है, सुनसान इलाके हैं, वहाँ पर छोड़ दिया और ग्राहक की तलाश कर रहे थे ताकि ग्राहकों को बेच दें। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पहलू यह थे, इन लोगों ने अपने हाथों पे बदमाश, विलेन आदि के टैटू भी लगवा रखे हैं ताकि अपने आप को स्थापित करना चाहते थे कि ये बदमाश है। इनकी मानसिकता इस तरह की हो गई थी। और इसके अलावा जैसे कभी भी आपस में बातचीत करते तो कोडिंग भाषा में बातचीत करते थे ताकि आसपास कोई खड़ा हो और कोई इनकी बात को सुन नहीं ले या फिर इनकी बात कहीं चली नहीं जाए, पुलिस के पास में इनकी कोई शिकायत नहीं पहुंच जाए। अधिकतर जैसे रात के समय में इन्होंने ये चोरियां की और पुलिस आदि की पकड़ में नहीं आए। अपने पास में नर्सिंग छात्र का आईडी रखते थे, कभी बता देते कि हॉस्पिटल जा रहे हैं कोई काम आदि से, या फिर कभी ये पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से ये उसका दुरुपयोग करते थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से कुल 4 बाइक्स बरामद की गई है और जिस संबंध में इनसे अनुसंधान जारी है और अभी और भी कुछ वारदात खोलने की संभावना है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलवाड़ा नगर परिषद सभापति चुनाव में बहुमत के लिए जोड़ तोड़ कर रही कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद और उद्योगपति संजय पेडीवाल ने अपना नामांकन कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय रूप से भी भरा है। पेडीवाल ने राज्य सरकार के हाइब्रिड नियम के तहत नामांकन भरा है। पेडीवाल के साथ उनके प्रस्तावक के रूप में एक कांग्रेस पार्षद थे, जिससे अब कांग्रेस पार्टी में भी सभापति को लेकर बगावत के सुर उठते नजर आ रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी वंदना खोरवाल ने कहा कि नगर परिषद सभापति पद चुनाव के लिए नामांकन दर्ज किए गए हैं। नामांकन में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलियों ने अपने 5 नामांकन दर्ज करवाए हैं, जिसमें भाजपा के राकेश पाठक ने 2, कांग्रेस से ओम नारनीवाल ने 1 नामांकन और संजय पेडीवाल ने कांग्रेस व निर्दलीय 1-1 नामांकन दर्ज करवाया है। कांग्रेस से भागे हुए संजय पेडीवाल ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए आज तक बहुत काम किए हैं, इसके कारण मैंने गहलोत सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून हाइब्रिड के तहत यह नामांकन दर्ज करवाया है। भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति के निर्वाचन में आज नामांकन पत्रों के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से श्री ओम प्रकाश नारायणीवाल एवं भारतीय जनता पार्टी की ओर से राकेश पाठक जी का नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हुआ है। एक स्वतंत्र अभ्यर्थी गैर पार्षद के रूप में संजय पेडीवाल जी का प्रस्तुत हुआ है नॉमिनेशन फॉर्म। कल समीक्षा रहेगी, परसों नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट रहेगा। इनका चुनाव रहेगा 7 तारीख को। कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय के भी फॉर्म भरा है और अभी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। निश्चित ही कांग्रेस के सारे पार्षद मेरे साथ हैं और उन लोगों के आग्रह पे ही मैंने ये फॉर्म भरा है। पर्यवेक्षक जी को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्षदों से राय शुमारी करे और उसके बाद में सिंबल की प्रक्रिया आगे बढ़ावे। मैं वर्षों से कांग्रेस का निष्ठावान कार्य करता हूँ। आज ये मौका है। मैंने कभी पार्टी के साथ में कोई गद्दारी नहीं की, हमेशा पार्टी का वफादार रहा। एक बार पार्टी को मेरे लिए भी सोचना चाहिए। मैंने हाइब्रिड फॉर्म भरा है, जो कि राज्य सरकार का नियम है। कोई भी व्यक्ति सभापति के लिए अपनी दावेदारी रख सकता है। उसको साथ के अंदर एक प्रस्तावक चाहिए होता है, जो निर्वाचित पार्षद है, उसके माध्यम से मैंने अपना फॉर्म भरा है और यही राज्य सरकार का नियम है। डूंगरपुर नगर परिषद में सभापति पद के लिए 2 नामांकन किए गए हैं। सभापति के लिए भाजपा के अमृतलाल कलासुआ और बीटीपी समर्थित निर्दलीय मानशंकर ने भी नामांकन दाखिल किया है। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने 27 वार्ड में चुनाव जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। ऐसे में भाजपा का सभापति बनना तय माना जा रहा है। डूंगरपुर नगर परिषद में पहली बार चुनाव लड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 5 वार्ड जीते हैं, तो कांग्रेस ने 6 वार्डों में जीत हासिल की है। साफ है कि बीटीपी और कांग्रेस मिल भी जाए तो भी भाजपा से सभापति का पद जीतना संभव नहीं है। इधर नगर परिषद में कांग्रेस की ओर से चाहकर भी नामांकन नहीं किया गया है, क्योंकि डूंगरपुर परिषद सभापति का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि कांग्रेस के जीते सभी 6 पार्षद सामान्य वर्ग के हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये 7वां बोर्ड है। हमारे 1990 से लगातार जितने भी सभापति और अध्यक्ष बनते आए हैं, निरंतर कुछ नया करके गए हैं। इसकी वजह से जनता लगातार हमको आशीर्वाद दे करके बना रही है और हमारी प्राथमिकता भी इसी के अनुरूप में रहेगी। कुछ नया कर जाए ऐसा रहेगा और हम आने वाले समय में हमारा बोर्ड है वो वापस भारी मत से दे के जाएंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। और रही प्राथमिकता की, अभी देखना बाकी है क्या क्या अंदर है और क्या क्या करना है। तो सभी जो भी बातें हैं, प्राथमिकता जो हर चीज़ की प्राथमिकता रहेगी, पहली बात तो ये है। लेकिन फिर भी हम जिसको पहले कर सके वो पहले करने का प्रयास करेंगे। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों ने बुधवार को प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत से उनके निवास पर मुलाकात कर नगर के विकास के लिए 110 करोड़ के बजट की स्वीकृति देने का आभार जताया है। इस अवसर पर गहलोत ने सभी पार्षदों को जीत के लिए बधाई दी। साथ ही सागवाड़ा की जनता के नाम संदेश दिया कि राज्य सरकार सागवाड़ा के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी। पार्षदों द्वारा आमंत्रण देने पर गहलोत ने सभी पार्षदों को जल्द सागवाड़ा आने के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर डूंगरपुर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खोड़निया मौजूद थे।
संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में मौसम परिवर्तन के साथ ही आउटडोर में काफी भीड़ देखी जा रही है। एमबी हॉस्पिटल के अतिरिक्त अधीक्षक रमेश जोशी ने बताया कि मौसम परिवर्तन और सर्दी के जाते जाते कुछ मौसमी बीमारियों का प्रकोप रहता है, जिससे खांसी, जुकाम, दमा ऐसी बीमारियां बढ़ती है। ऐसे में उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इन मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन आउटडोर में 4 से 5 हजार मरीज आ रहे हैं। कोविड महामारी के चलते सारी माकूल व्यवस्थाओं के बीच मरीजों को देखा जा रहा है ताकि मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो और संक्रमण से भी बचा जा सके। अभी सर्दी अपने पूरे शबाब पर है और कोरोना बिल्कुल उतार पर है। इस बीच में प्रश्न ये उठता है कि हमारे आउटडोर जो अभी फुल स्विंग में है, तो वो कौन सी बीमारियां हैं जो जनमानस को ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। तो मैं आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि ये जाती हुई सर्दी जो है, ये कई तरह की तकलीफें देके जाती है। अभी करीब 4 से 5 हजार के आसपास का हमारा आउटडोर है, जो एक आम दिन की तरह ही है। बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ आउटडोर अभी हमारा नहीं है, लेकिन क्योंकि आउटडोर का जो स्थान है अभी शिफ्ट किया गया है, तो नई जगह पर ये लोग जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है तो डिस्टेंसिंग के साथ में, जिसको हम लोग कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो वो लगता है कि काफ़ी सारे लोग आउटडोर में हैं, भीड़ है बीमारों की। लेकिन बीमार करीब करीब जो आम दिन है उसी की तरह से उतनी ही संख्या में बीमार हैं। राजसमंद की धर्मनगरी नाथद्वारा के पास बामन हेड़ा के ग्रामीण करीब 1 महीने से पैंथर के आतंक से काफी परेशान थे। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों के लिए काफी राहत भरी रही जब वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में पैंथर कैद हो ही गया। आपको बता दें कि पैंथर अब तक 10 गायों का शिकार कर चुका था। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद वन विभाग की ओर से गाँव के ही पास पिंजरा लगाया गया। करीब 1 महीने से पैंथर का आतंक गाँव वालों को था। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना भी दी गई। वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाया गया। सोमवार सुबह जैसे ही पैंथर बकरी को देखकर पिंजरे में घुसा, कैद हो गया। थोड़ी देर में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और वन कर्मियों को सूचना दी गई। पिंजरे में आया पैंथर मामूली घायल भी हो गया था, जिसे उपचार के बाद रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू के दौरान गांव के ही सुरेश जोशी, अशोक जोशी, लीलाधर जोशी, मदन जोशी, ओमकार जोशी, दौलतराम जोशी, राकेश जोशी, मुकेश जोशी, भावेश जोशी, भरत जोशी, प्रकाश जोशी, किशन जोशी और दुर्गेश जोशी मौजूद रहे। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन,
POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसपे 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले की सलूम्बर पालिका में भले ही कांग्रेस को बढ़त मिली हो, लेकिन बोर्ड बनाना अभी भी मुश्किलों भरा ही लग रहा है। पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन पेश करने के अंतिम दिन भाजपा के एक प्रत्याशी ने पर्चा भरा, वहीं भाजपा के एक पार्षद ने निर्दलीय रूप से पर्चा भरा। सोमवार को कांग्रेस की ओर से 2 पर्चे भरे गए थे। इसके बाद सलूम्बर के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी
प्रभारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नवनिर्वाचित पार्षद प्रभुलाल जैन को पार्टी के सिंबल पर नामांकन दाखिल करवाया गया। वहीं भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद कपिल लड्डा को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सोहनलाल चौधरी के नेतृत्व में नामांकन दाखिल कराया गया, जिसके सलूमगढ़ नगर में खासी चर्चाएं हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नगर मंडल महामंत्री विजय बलवाड़ा ने बताया कि हम बढ़त से दूर जरूर हैं, पर हमने एक गणित बनाई है जिससे सलूमगढ़ नगर पालिका का बोर्ड फिर से भाजपा का बनेगा। कांग्रेस में वैसे भी अध्यक्ष पद को लेकर उठापटक चल रही है, जिसका फायदा भाजपा जरूर उठाएगी और अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष सोहनलाल चौधरी से भाजपा के कपिल लड्डा द्वारा नामांकन दाखिल करने के सवाल पर उन्होंने बताया कि ये राजनीति है, इसमें सब कुछ जायज है और निश्चित रूप से निर्दलीय और भाजपा मिलकर पालिका का बोर्ड बनाकर रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस से नरेश कुमार जैन और प्रद्युमन कोड़िया ने नामांकन दाखिल किया था। सलूमगढ़ पालिका बोर्ड के 25 पार्षद में से कांग्रेस के पास 15, भाजपा के पास 8 व 2 निर्दलीय पार्षद हैं। कांग्रेस की तरफ से 2 दावेदार हैं और इनमें से किसको अध्यक्ष का ताज मिलता है, इसकी तस्वीर मंगलवार को ही साफ होगी। वैसे सभी कांग्रेसी पार्षद अभी अज्ञातवास पर हैं। ये हमारे एक रणनीति का पार्ट है। इसके लिए हमने निर्दलीय के रूप में कपिल जी लड्डा को फॉर्म भरा है। आपको क्या लगता है, सत्ता आप पालोगे मुकाम को? निश्चित रूप से हम यहाँ नगर पालिका का बोर्ड बनाया जा रहा है, इसीलिए आपने निर्दलीय फॉर्म भरा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से हमने श्रीमान प्रभुलाल जी जैन का अध्यक्ष पद के लिए आवेदन कर दिया है। जैसे बोर्ड भी सत्ता नहीं मिलने पर भी आवेदन किया आपने? बिल्कुल, सत्ता नहीं मिलने पर आवेदन किया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने में सफल होंगे। क्या कारण रहा इस बार 30 साल की सत्ता चली गई आपको? कारण कोई नहीं रहा। जो नया परिसीमन इन्होंने राज का दुरुपयोग करके, शासन का दुरुपयोग करके जो परिसीमन करवाया और उसके बाद में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए जिस प्रकार से नगर पालिका चुनाव में इन्होंने पैसे बंटवाए और अब मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं बन पाया। बताया जा रहा है टिकट वितरण में कई कमियां रही, इस कारण भी। बिल्कुल, वो पार्टी का हमारा अंदरूनी मामला है, इस विषय पर पार्टी अवश्य मंथन करेगी। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे दिन मास्टर ट्रेनर द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के बाद ब्लॉक और पंचायत स्तर पर नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जाकर जानकारी देंगे। आपको बता दें कि प्रत्येक ब्लॉक में 6 सदस्यों को नॉमिनेट करने के बाद ही इस ट्रेनिंग में बुलाया जा रहा है, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, पंचायती राज के नियमों और कानूनों के बारे में भी सभी को जानकारी दी जा सके। प्रशिक्षण प्रभारी ने बताया कि हमारे संविधान का जो मकसद है उसके तहत ग्रास रूट तक काम किया जाए। इसके लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर चलने वाली इस ट्रेनिंग को प्रदेश सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। ब्लॉक लेवल ट्रेनर की ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो जिला सभागार में चल रहा है, ये लोग अपन यहाँ से जो ट्रेन होके जाएंगे, फिर ब्लॉक में जाके ये अपना प्रशिक्षण सभी नए जनप्रतिनिधि, सहायक विकास अधिकारी एवं वार्ड पंचों को इनके द्वारा योजनाओं की जानकारी, समस्त पंचायत राज की जानकारी इनको दी जा रही है, ये अपने वहां जाके देंगे। वैसे अभी पुनीत जी शर्मा अपने विभाग की जो जानकारी है वो दे रहे हैं, समाज कल्याण की जानकारी भी देंगे। मैं हूं तो मैं पंचायती राज के बारे में जो भी है, ग्राम सभा है, बैठकें हैं, कैसे क्या किया जाता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देकर इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। उदयपुर में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को नुक्कड़ नाटक किया गया। शहर के सेवाश्रम चौराहे पर जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया। इस नुक्कड़ नाटक में भाग लेने वाले युवाओं ने शहर की जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। नुक्कड़ नाटक के दौरान ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के साथ साथ नियमों की अवहेलना करने पर होने वाले नुकसानों को भी बताया गया। आपको बता दें कि हर बार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह सप्ताह पूरे महीने तक चलेगा, जिसका समापन 17 फरवरी को होगा। इस अवसर पर अभियान से जुड़े सभी लोगों का सम्मान किया जाएगा। वैसे पूरे महीने के सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाने से वाहनधारियों में जागरूकता भी बढ़ेगी और सभी यातायात नियमों के प्रति सजग भी होंगे। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का कार्यक्रम चल रहा है, तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि लोग हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो हम सेवाश्रम चौराहा है, वहाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने।
उदयपुर के हिरणमगरी थाने में मंगलवार को सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। जिले के नए एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार ने ज्वाइन करने के बाद पुलिस मित्रों और सीएलसी सदस्यों से संवाद का कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत सूरजपोल थाने के बाद एसपी राजीव प्रचार ने हिरणमगरी थाने के पुलिस मित्रों और सीएलजी सदस्यों से चर्चा की। बैठक के दौरान एसपी राजीव प्रचार ने अपराध में कमी लाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। वहीं इस क्षेत्र में किस तरह की पुलिसिंग हो, इसके लिए भी सभी पुलिस मित्रों और सीएलजी सदस्यों की राय जानी गई। इस मौके पर एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, डिप्टी एसपी चेतना भाटी, थानाधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित सहित थाने का स्टाफ मौजूद रहा। आज श्रीमान जिला एसपी साहब राजीव प्रचार साहब, एडिशनल एसपी साहब सिटी और सीओ साहब के निर्देशन में सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और हमारे थाना ग्रुप से जोड़े गए सीनियर सिटीजन और आमजनों के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग बाग पधारे। सभी की समस्याओं को श्रीमान एसपी साहब द्वारा सुना गया और उनके निवारणार्थ निर्देशित किया गया है, जिस संबंध में उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। क्या क्या प्रमुख समस्याएं सामने आई सर? जी, मुख्य रूप से जो लोगों ने बताया कि गैस के संबंध में जो है वो प्रॉपर उसको बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था जो है उसको सुचारू रूप से किया जाए, तो उसके संबंध में साहब ने निर्देशित किया है और उस संबंध में कार्रवाई जारी है। प्रदेश के बिलवाड़ा नगर परिषद सभापति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी वंदना खोरवाल को भाजपा के राकेश पाठक और कांग्रेस से ओम नारनीवाल ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए। 70 वार्डों वाली बिलवाड़ा नगर परिषद में भाजपा के 31, कांग्रेस के 22 और 17 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से निर्दलीय निर्णायक भूमिका में रहेंगे। भाजपा उम्मीदवार राकेश पाठक ने नामांकन के समय राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण पंचारिया और जिला प्रभारी दिनेश भट्ट सहित अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। भाजपा सभापति उम्मीदवार राकेश पाठक ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम शहर में विकास कार्यों को अच्छे से करें, जिसमें सफाई, सड़क और अतिक्रमण हटाना मुख्य रहेगा। पूर्व सभापति के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसका खामियाजा पूर्व सभापति ने भी उठाया है, तो पार्टी को भी नुकसान हुआ है। हमारा लक्ष्य रहेगा कि इस बार हम उस खामियाजे को पूरा कर सके। कांग्रेस सभापति उम्मीदवार ओम नारनीवाल ने कहा कि हमारी संख्या बल भले ही कम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारा बोर्ड बने। देखिए, मैं बरसों से भीलवाड़ा में एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ और जो 70 आदमी चुन के आए हैं वो कार्यकर्ता ही चुन के आए हैं और कार्यकर्ता एक दूसरे कार्यकर्ता के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं निश्चित रूप से सभी पार्षदों को साथ लेके बहुत अच्छे से भीलवाड़ा शहर का विकास और एक हमारा जो विजन है भीलवाड़ा शहर को आगे बढ़ाने का, उसके लिए काम करूंगा। राकेश जी, इस नगर परिषद में शिवचरण माथुर चीफ मिनिस्टर हैं, चेयरमैन रहे, राम प्रसाद लड्डा, जगदीश चंद्र धरक, बंसीलाल पटवा राजस्थान विधानसभा तक गए, वो यहाँ उन्होंने नुमाइंदगी की शहर की। जिम्मेदारी बड़ी है, अगर समझो तो वो भीलवाड़ा नगर पालिका नगर परिषद है। हाँ, देखिए, मैं अपने पास जो आज का काम है उसे पूरी शिद्दत से करना और उसे पूरे लगन से करना। आज के काम को मेरे को अभी नगर परिषद की जिम्मेदारी मिलने वाली है। मैं सिर्फ नगर परिषद के बारे में सोचता हूँ और इस भीलवाड़ा शहर के बारे में सोचता हूँ। आगे के बारे में मेरे को सोचने का अभी कोई वक्त नहीं है। इतने बड़े लोग यहाँ निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ अच्छा काम करके वो आगे निकल के गए हैं। उन्होंने अपने यहाँ से सीखा है, तो मुझे भी सीखने का मौका मिला है, जनता की सेवा करने का मौका मिला है और निश्चित रूप से मैं अच्छे से अच्छी सेवा करूंगा। पिछली बार क्लियर मेजोरिटी में 45 में से 38 थे और 3-3 चेयरमैन इस शहर को देखने पड़े। लड़ाई में ज्यादातर समय निकल गया। निश्चित रूप से पिछली बार हमारा दुर्भाग्य रहा। पिछली बार भी एक कार्यकर्ता को मौका दिया था, अब कोई निकल जाता है तो उसका खामियाजा उसने भुगता है। निश्चित रूप से आज उसको कोई है तो उसका खामियाजा उसको भी मिलना और कुछ हद तक हमारे संगठन को भी मिला, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। जनता ने जो है दोनों पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है और जैसा पार्टी की परंपरा है और मेरे को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, तो जो भी हमारे प्रत्याशी जीते हैं और जो निर्दलीय जीते हैं वो उनका जो मन होगा उसके हिसाब से आगे का रिजल्ट आएगा।
सरकारी विभागों का आपसी सामंजस्य नहीं होने का खामियाजा कई बार आमजन को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही खामियाजा दरियावत विधानसभा क्षेत्र के लसाड़िया पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बावणिया और घाटा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल 3 साल पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लसाड़िया से दरियावत जाने के मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत करवाया, लेकिन वन विभाग ने कार्य को रुकवा दिया। इस वजह से पिछले कई महीनों से स्थिति जस की तस है। इसी के विरोध में मंगलवार को दरियावत विधायक गौतम लाल मीणा और लसाड़िया प्रधान सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने उदयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधायक मीणा ने जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा से बातचीत करते हुए क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। ग्राम पंचायत बामनिया और घाटा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सड़क के खस्ता हाल से आमजन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग में ये कि हमारे जो रोड ऊबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है और 3 साल से स्वीकृत हुआ पड़ा हुआ है, अभी तक उसके ठेकेदार ने पूरे रोड को खोद दिया है और 375 की हमारी मांग है, वो करके हमारे को मतलब कंप्लीट करके दिए। ठीक है, यही हमारी मांग है। इसी मांग को लेकर हमने मोदी को ज्ञापन दिया है। विगत 3 वर्ष से स्वीकृत है और 2 महीने तक इसका काम चालू हुआ, उसके बाद में वन विभाग ने बंद करवा दिया। इससे हमारे गांव और हमारे दरियावत जाने के लिए मुख्य मार्ग है दरियावत लसाड़िया के लिए। तो इससे क्या लोगों अधिकतर ये एक्सीडेंट इसी से हो रहे हैं और बहुत खराब हालत है इस रोड की। हम मांग करते हैं गांव से बता रहे हमारे सभी दोनों पंचायत घाटा और धामणिया दोनों पंचायत के सरपंच हैं देवली भाई और इधर कानू भाई और समस्त दोनों पंचायतों के वार्ड पंच साहब भी हैं। सभी हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं ये रास्ता अति शीघ्र चालू किया जाए, हम लोगों को राहत पहुंचाई जाए। उदयपुर देहात कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला के जन्मदिन के मौके पर मंगलवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी रक्तदान शिविर में बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हुए और ब्लड डोनेशन कर हॉस्पिटल में चल रही रक्त की कमी को दूर करने का प्रयास किया। चेटक सर्कल पर आयोजित रक्तदान शिविर में देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला को बधाई देने वालों के साथ रक्तदान करने वालों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस अवसर पर दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही रक्तदान शिविर शुरू हुआ। इस मौके पर पूर्व सांसद CWC मेंबर रघुवीर सिंह मीणा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर के दौरान 98 युवाओं ने रक्तदान किया और कार्यक्रम में समर्थकों सहित मित्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी लोगों ने निर्णय किया कि हमारे नेता युवा हमारे बीच में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए जन्मदिन मनाने और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर वर्ष की बातें हमारे कार्यकर्ता रक्तदान शिविर लगकर रक्तदान करते हैं और रक्तदान लोगों के जीवन में संकट में दुख में दुर्घटना घटना में बहुत काम आता है। इसके माध्यम से सभी कार्यकर्ता जन्मदिन रक्तदान गजेंद्र शक्तावत नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो उनके संकट की घड़ी उस परिवार को ईश्वर से कामना करते हैं शक्ति प्रदान करें। लाल सिंह जी झाला का जन्मदिन है और इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी रखा है, परंतु दूसरी तरफ हमारे प्रिय नेता आदरणीय साहब भी रहे गजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में, उनके याद में भी हमने पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। और लाल सिंह हर साल के जन्मदिन पर ये ब्लड डोनेशन का आयोजन रखते हैं, इस साल भी रखा है। हम सब उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, मंगलमय रहे उनका जीवन और स्वस्थ रह के पार्टी की सेवा करें जैसा करते आए हैं। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पालिका अध्यक्ष चुनावों को लेकर पार्टियों में अंतर्कलह से बिगड़ सकते हैं समीकरण, जीती हुई पारी हार न जाए राजनीति के चाणक्य। नेत्रहीन पत्नी के साथ न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है असहाय वृद्ध, शौचालय तक नहीं बनाने दे रहे हैं बाहुबली रिश्तेदार। आम चुराकर अमरूद खरीदने वाले शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, 4 बाइक हुई बरामद, पिस्टल खरीदने का सपना रहा अधूरा। और 10 गायों का शिकार करने वाला पैंथर आया कैद में, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, मासूम हुए खौफ मुक्त।
एटीएन उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।